नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज की सेशन में। आज अपने बात करेंगे भैंसों के सामान्य लक्षण, यानी जो भैंसों के अंदर सामान्य जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या पाए जाते हैं, इनके बारे में अपने इस टॉपिक में बात करेंगे। ये टॉपिक है जो बहुत ही अच्छा और अपने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने बात करेंगे भैंसों के सामान्य लक्षण, यानी भैंस किस कुल की होती है, कौन सा इसका समूह होता है ना। इसके अलावा इसके अंदर स्वसंदर कितना होता है, गति कितनी होती है और भैंसों की नस्ल है किस प्रकार की। इसमें अपने भैंस के जो सामान्य है चीज़ें उनकी अपने चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने भैंसों के सामान्य गुण से। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपने को एक सबसे पहली पहली बात होती है कि भैंसों में कौन सा कुल पाया जाता है। कुल पूछते हैं अपने को, कुल कौन सा होता है। ठीक है, तो भैंस कौन से कुल की होती है? बोविडी कुल की होती है, बोविडी। ठीक है, बोविडी। ये बात आप नोट कर लेना, बोविडी कुल की होती है। ठीक है, बोविडी कुल की होती है। और इसका समूह पूछ ले तो, यदि समूह पूछ ले तो समूह होता है इसका अपने को मिलेगा हर्ड। ठीक है, हर्ड, यानी इसका कौन सा समूह होता है? हर्ड समूह होता है। और इसका जो नवजात छोटा बच्चा होता है, नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? यानी जो नवजात शिशु होता है। ठीक है, नवजात जो शिशु होगा उसको क्या कहते हैं? अपने को इसको बोलते हैं काल्फ, बोलते हैं काल्फ। ठीक है, नवजात शिशु क्या बोलते हैं? काल्फ बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट होता है इसका जो मध चक्कर होता है, मध चक्कर। ठीक है, मध चक्कर ये लगभग कितने दिन का होता है? 21 दिनों का होता है, 21 डे। ठीक है, 21 दिनों का होता है। और इसका यदि गर्भकाल पूछ ले, गर्भकाल, ठीक है, यानी गर्भकाल पूछ ले इसका कितना होता है, तो गर्भकाल होगा इसका लगभग 310 दिन। ठीक है, 310 दिन ये इसका गर्भकाल होता है। और यदि इसमें पूछ ले इसकी टेम्परेचर कितना रहता है, तापमान, है ना, टेम्परेचर, और वो भी डिग्री में पूछ ले तो डिग्री में होता है 37 डिग्री। 37 डिग्री लगभग 37.5 डिग्री फॉर सेल्सियस। ठीक है, लगभग। ठीक है ये होता है। आगे बात करते हैं, ये अपने को देखो भैंसों के सामान्य लक्षण, यानी ये कौन से कुल की होती है, तो ये बोविडी कुल की होती है। समूह हर्ड है इसका। नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? कालव कहते हैं। इसके अंदर मध चक्र कितना होता है? 21 दिनों का होता है। गर्भाकाल 310 दिन का होता है। और इसका टेम्परेचर पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि अपने को इसको फॉरनहाइट पूछ ले तो पूरा 101 डिग्री फॉरनहाइट होता है। ये इंपॉर्टेंट अपने के लिए, 101 डिग्री फॉरनहाइट होता है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात कुछ और भी होती है, जैसे एक दो और होती है, जैसे स्वसंदर, है ना, स्वसंदर इम्पोर्टेंट है ये भी। स्वसंदर कितनी होती है? लगभग 15 से 18 प्रति मिनट होती है। ठीक है, प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट होती है। और इसकी जो नाड़ी दर है, नाड़ी दर, इसकी जो नब्ज है वो कितनी चलती है? नाड़ी दर पूछ ले तो नाड़ी दर लगभग होती है 40 से लेके और 45। ठीक है, प्रति मिनट, प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी एक तो श्वसन दर अपने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18। और एक नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 45 पर मिनट होती है। ठीक है, इसके अलावा अपने थोड़ी सी भैंसों के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। भैंसों के बारे में जैसे और क्या जानकारी ले लेते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है अपने पूछ लेते हैं कि भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है ना। भैंस प्रजनन केंद्र लिख देते हैं अपने, भैंस प्रजनन केंद्र। ये भैंस का जो प्रजनन केंद्र आता है ये कहाँ पे आता है? ये वल्लभ नगर है। कौन सा नगर है? वल्लभ नगर। ये वन लाइन पर्सन है, याद रखना, ये सीधे याद रखने होंगे। वल्लभ, वल्लभ नगर। ठीक है, और वल्लभ नगर कहाँ पे आता है? जयपुर में, उदयपुर में आता है, सॉरी। ठीक है, उदयपुर, उदयपुर। ये भैंस की सामान्य जानकारी थोड़ी सी उदयपुर में। और यदि पूछ ले सबसे ज़्यादा भैंसें हैं कहाँ, तो अधिक, सबसे अधिक जो भैंसें कहाँ पे है, सबसे अधिक जो भैंसें हैं वो कहाँ पे मिलेगी आपको? जयपुर में मिलेगी। जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा भैंसें मिलती हैं। और यदि कम पूछ ले तो भैंसें कम कहाँ मिलेगी आपको? कम मिलेगी जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर। थोड़ी सी वापस रिपीट कर देता हूँ आपको। भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ है? वल्लभ नगर, उदयपुर में। सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पे है? जयपुर में है। और सबसे कम भैंसें कहाँ पे है? जैसलमेर में। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, और
भैंस को यदि कई बार गर्मी लग जाती है तो उसके लक्षण कब प्रकट होते हैं, तो वो कब होते हैं, रात को होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अपने को, भैंस को यदि गर्मी लग जाए और उसके लक्षण कब प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं, मतलब ये रात को होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं आगे। और इम्पोर्टेंट अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैंसों का, थोड़ा सा नस्ल, यानी इनकी जो नस्ल है ना, उनका वर्गीकरण कर देते हैं नस्लों का। ठीक है, ये आप थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लेना, नस्लें, भैंस की जो नस्लें हैं ना, इनके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। देखो, एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट, एक नंबर जो ग्रुप आएगा, ग्रुप मैं लिख देता हूँ, पहला ग्रुप लिख देता हूँ, मूरा ग्रुप। मूरा ग्रुप, ये जो मूरा ग्रुप की भैंस होती है, इसमें दो प्रकार की होती है। ए नंबर तो होगी मूराई भैंस होगी, और बी नंबर होगा एक और भैंस होगी, कौन सी होगी, नीली राती। नीली राती, ये दो प्रकार की भैंस होती है। मूरा ग्रुप के अंदर मूरा आएगी और एक नीली मतलब राती भैंस आएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने, एक और है, आगे 2 नंबर बात करते हैं अपने, इसी के अंदर अपने को मिलेगा दूसरा, सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर क्या आएगा, यूपी। यूपी जो ग्रुप है, यूपी ग्रुप की जो भैंसें होगी, यूपी ग्रुप के अंदर क्या आएगी, अपने को एक ही भैंस आएगी, कौन सी आएगी, बदावरी। बदावरी, ठीक है, बदावरी, ये मध्य श्रेणी की नस्ल होती है। ठीक है, मध्य श्रेणी की नस्ल होती है। मध्य का मतलब क्या होती है, दूध, दूध है, और वैसे भी ठीक है, पोर्ट्रेट होती है थोड़ी सी। इसके बाद में अपने बात करें, एक ग्रुप और आएगा अपने को, तीसरा, थर्ड ग्रुप। तीसरा ग्रुप है जो, ये पाई जाती है अपने भारत, दक्षिण भारत में। ठीक है, ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली कौन सी है, जैसे इसमें ए नंबर हो जाएगी, टोडा है, ठीक है, और एक धारवी है, धारवाड़ी है, ये नस्ल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यदि अपनी बात करें मध्य में, मध्य भारत में, मध्य भारत के अंदर बात करें तो मध्य भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे एक तो आपकी पाई जाएगी नागपुरी, नागपुरी। दूसरी अपनी बात करें तो मराठवाड़ी, मराठवाड़ी। ठीक है, इसके बाद में कालाहांडी, कालाहांडी। ठीक है, कालाहांडी है, इम्पोर्टेंट है। एक मंडा है, ठीक है, मंडा है, ये भी पाई जाती है। चिल्का भी पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है ना। लगभग सी और डी, ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये अपने को कुछ इम्पोर्टेंट भैंसें का जो वर्गीकरण किया अपने भैंसों का। ठीक है, भैंसों का वर्गीकरण किया। एक और अपने देखते हैं, एक भैंसों का वर्गीकरण और कर लेते हैं अपने। एक आता है गुजरात वाली भैंसें, जो गुजराती ग्रुप है। एक गुजराती ग्रुप के अंदर मानते हैं अपने, गुजराती के अंदर जैसे सूरती है, सूरती भैंस है ना, जाफरबाई है, जाफरबादी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाए, जाफराबादी है, ये चीज़ें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा अपने को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं ना, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। गुणसूत्रों की जो संख्या है ना, वो गुणसूत्रों की संख्या अपने होती है लगभग 50, 50 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, 50 गुणसूत्र होते हैं, 48 से 50 होते हैं, 48 से लेके 50। अब कहोगे 48 कौन से होते हैं, 48 होते हैं जो मतलब भैंस क्या होगी, जो मतलब एक तो दलदली भैंस होती है जो मतलब रहती है, और एक जैसे नदीय भैंस होती है। ठीक है, दलदली भैंस नदीय भैंस है। ठीक है, इनमें 50 होती है, नदियों वालों में, नदी वालों में ये होगी, और जो मतलब दलदली भैंस होती है उसमें ये होती है, ये दलदली वाली है। भैंसों को दो श्रेणी मानना, एक तो नदी वाली में और एक दलदली वाली में, है ना। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। एक भैंस कीचड़ में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करती है, और भैंस के जो मांस होते हैं उसे केराफीप कहते हैं। ठीक है, या पफन कहते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है आपके, केराफीप या पफन, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो बाकी बात अपने बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस पे और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे। हम एक अच्छा सा इसके इसके बारे में अपने एक एक को पढ़ेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।